Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker, leadership consultant and a CEO coach. बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आज वापस आया हूं। आप लोग नीचे बहुत क्वेश्चन करते हैं, आपके क्वेश्चन देख के उत्साह बढ़ता है, मैं नया वीडियो बना देता हूं। इट्स एन आंसर टू योर अनदर क्वेश्चन। एक एंटरप्रेन्योर को एक बड़े बिजनेस की तरह उसको एक कॉर्पोरेट कंग्लोमरेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एसएमई हैं आप या आप एक ग्रोइंग कॉर्पोरेट हैं, अगर प्रोफेशनल ग्रोथ का सपना देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप करना चाहते हैं तो आज फॉर्मूला देने वाला हूं अपने अवार्ड विनिंग कंटेंट लीडरशिप फनल से। आज एक ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, स्केलेबिलिटी और भी इंपॉर्टेंट है। इधर सस्टेनेबिलिटी फिर स्केलेबिलिटी, तो किस तरह यू गो अपवर्ड स्पाइरल ऑफ ग्रोथ। जैसा कि मैंने बताया, जो मॉडल में शेयर कर रहा हूं अवार्ड विनिंग कंटेंट है ऑन लीडरशिप फनल। इसके ऊपर मेरा एक 6 मंथ्स का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी हो रहा है, जिसमें हम हैंड होल्डिंग करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, उनको सिखाते हैं बिजनेस को कैसे बड़ा करें। पूरा वीडियो देखिएगा। इसके 4 स्टेप्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें 4 पिलर्स होते हैं। अच्छा, इसमें 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा नीचे का है बिलो द लाइन, एक हिस्सा है अबव द लाइन। बिलो द लाइन है ये पेड़ की है रूट्स और अबव द लाइन है पेड़ के हैं फ्रूट्स। यानी कि बिलो द लाइन आप एक व्यक्ति का पोटेंशियल होता है और परफॉर्मेंस होता है। पोटेंशियल दिखता है उसकी मानसिकता से, तो ये है माइंडसेट। परफॉर्मेंस दिखता है उसकी वास्तविकता से, यह है उसका स्किल सेट। तो देखिए, पोटेंशियल के लिए उसको चाहिए बिलीफ, ताकि उसका पोटेंशियल और आगे बढ़े शक्तिशाली बिलीफ के साथ। और परफॉर्मेंस के लिए उसको चाहिए बिहेवियर, वो आता है उसके स्किल सेट के साथ में। ये मॉडल को मैंने 4 पिलर्स में बनाया है। पहला पिलर होता है ये पीक परफॉर्मर्स का है, ये फ्रंट लाइनर्स का है। इंडिविजुअल पीक परफॉर्मर जो है ये ड्राइवर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये ड्राइव करता है अपने डिपार्टमेंट को। ये फ्रंट लाइनर होता है, अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है। अगर आप इंडिविजुअल पीक परफॉर्मर अच्छे नहीं हैं तो उसके बाद इफ यू आर नॉट अ ग्रेट ड्राइवर यू कैन नॉट डेवलप अ ड्राइवर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मैं देख रहा हूं, लगभग 1,500 क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता हूं। By virtue of experience and by virtue of number of years spent by an employee, लाला जी इनसिक्योरिटी के कारण उसको प्रमोशन देके ऊपर ले आते हैं और ऊपर ले आते। ये पुराना आदमी है, इसको प्रमोट कर दो। ये विश्वास का आदमी है, विश्वास घर का आदमी भी तो चाहिए ना धंधे में, कोई परिवार का आदमी भी तो चाहिए, इसको प्रमोट कर देते हैं। तो लाला जी व्हाट इज ही डूइंग, ही इज प्रमोटिंग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और स्किल सेट। मेनी टाइम्स जब आप प्रमोट करके नेक्स्ट पिलर पे लेके आते हैं, उसके पास स्किल सेट तो हो सकता है हो, अगर माइंडसेट नहीं होगा तो होगा क्या, वो थोड़ा बहुत परफॉर्म करेगा पर पोटेंशियल वैसा नहीं है तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। टैलेंट प्रोग्रेशन बढ़ाने के लिए पाइपलाइन एक तैयार करनी पड़ेगी। बहुत सी कंपनीज के अंदर सीईओ फेल हो रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस ही सीईओ कोचिंग के ऊपर है। मेरे क्लाइंट्स मुझे इनवाइट करते हैं और बात करते हैं। ज्यादातर गलती क्या होती है, बहुत जल्दीबाजी में 2 में से एक काम करते हैं। या तो एक आउटसाइड सीईओ ले आते हैं जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग से आता है, उसको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं, बाहर से आता है, बाहरी व्यक्ति है, थोड़ा दिन बहुत जुगत लड़ाता है लेकिन चल नहीं पाता। इंडिविजुअल्स के साथ बहुत तेजी से रैपो नहीं जनरेट कर पाता, फ्रेमवर्क्स पे काम नहीं कर पाता, फेल होते हुए दिख रहे। 6 महीने तक देखते हैं, उसके बाद वो पर इतनी बड़ी सैलरी पे आया, फेल हो गया। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, इनसाइड प्रमोशन कर दिया। इनसाइड पूरा अपने ही लोगों में देखा, यार इसको निकालना पड़ा, किसको करे, ये ठीक लग रहा है, ये पुराना आदमी विश्वास का है। इनसाइडर का अगर आप प्रमोशन कर देंगे इनएडिक्वेट प्रिपरेशन के साथ, इसका इनएडिक्वेट प्रिपरेशन है, ये भी नहीं चला पाएगा। CEO is not about strategy sir, CEO is also about strategy and execution। मेरा execution excellence का आपने वीडियो जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। अच्छा, वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग से आया इसलिए विफल हुआ, ये inadequate प्रिपरेशन से आया इसलिए विफल हुआ। आज लीडरशिप फनल में हम यही बात करेंगे कि टैलेंट प्रोग्रेशन होगा कैसे। एक्चुअली ये जो सक्सेशन का प्रोसेस है ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस नहीं है। आज भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेसमेंट के माइंडसेट से इसकी जगह इसको लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको पहले पोटेंशियल और परफॉर्मेंस दोनों को क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स पे बढ़ाना होगा। मैं इसके ऊपर भी वीडियोस आगे बनाने वाला हूं, क्रिटिकलिटी कैपेबिलिटी मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस पोटेंशियल मैट्रिक्स, ताकि आप कैलकुलेट कर सकें कि कई बार आदमी के पास परफॉर्मेंस तेज है, पोटेंशियल नहीं है, किसी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उन सब का मैपिंग करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, थोड़ा फनल को और आगे समझते हैं। इंडिविजुअल पीक परफॉर्मर के ऊपर ये ड्राइवर है, ये पीक परफॉर्मर्स को ड्राइव करेगा। अब जो ड्राइवर होता है ये
पहला जो पिलर है फ्रंटलाइनर्स का, ये एक्शन मैन का पिलर है। ये एक्शन मैन का पिलर है। ये लोगों को कंटिन्यूअस हार्डवर्क, फंडामेंटल फ्रेमवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसके मैं कुछ फंडामेंटल नेचर दे रहा हूं। अगर फ्रंटलाइनर एक्शन मैन नहीं हुए ना, और ये टॉप स्ट्रैटेजीज को अलाइन होकर के, बिल्कुल अलाइन होकर एग्जीक्यूट नहीं किए, फॉर एग्जांपल टॉप स्ट्रैटेजी जिस दिशा में जा रही है, इनको उस दिशा में बहुत तेज रन करना है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इनका काम है एग्जीक्यूशन ऑन अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैप्स। एक स्ट्रैटेजी का मैप बन गया ऑर्गेनाइजेशन का, ये कंटिन्यूअस एक्शन मैन की तरह डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पे काम करना, हार्डवर्क कंटिन्यूअस करना, एम्बिशियस रहना, ऑर्गेनाइजेशन की सारे गोल्स को डेडलाइन के अंदर अचीव करने का प्रयास करना। यहां पे जब आदमी आता है तो एक्शन मैन तो वो है ही, लेकिन अब वो नीचे से और गहरा हुआ उसका माइंडसेट पीपल मैन का डेवलप होगा। Who is the people man? अब वो टीम स्पिरिट के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट करके उनके साथ परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करेगा। आपने मेरा वीडियो देखा है 3 स्टेप टू इंप्रेस एंड कन्विंस एनीवन। अगर कनेक्ट कर जाओ, थोड़ा कन्वे करो, सामने वाला इतना कन्विंस। अगर आप डिस्कनेक्ट होगा, इतना कन्वे करो, सामने वाला बिल्कुल कन्विंस नहीं है। लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ते, लोग अपने बॉसेस को छोड़ते हैं। यहां पे पीपल स्किल होना बड़ा जरूरी है। ही इज एक्चुअली ड्राइविंग द पीक परफॉर्मर्स, ही इज द ड्राइवर ऑफ ड्राइवर्स। तो ये जो ड्राइविंग ऑफ द पीक परफॉर्मर्स हो रहा है, यहां पे पीपल स्किल आना, ही द पीपल्स मैन। तो यहां एक्शन, एम्बिशन, गोल्स, डेडलाइंस, टारगेट्स, अचीवमेंट्स, लेकिन इधर क्या है? इधर है कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, टुगेदरनेस, बॉन्डिंग। इधर थोड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा मिल बांट के काम कराने का। यहां पे अचीवर होगा अगर, लेकिन लोगों के साथ काम कराने का वो स्किल सेट जो होता है पीपल स्किल वाला, टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल से पीपल स्किल पे आने की जो क्षमता, वो डेवलप नहीं किया, तो ये अपने ही तरीके से काम करेगा। और ये बार बार क्या करेगा? तू नहीं कर पाएगा, मैं करके दिखाता हूं। ये बार बार क्या करेगा? अरे तुझसे हो नहीं रहा ना, देख मैं करके दिखाता हूं। तो बार बार ये खुद ही करने लगेगा। बहुत से मैंने बॉसेस को देखा, वो अपने जूनियर्स का काम खुद ही करने लग जाते हैं, उनको अपने जूनियर्स को डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि वो परफॉर्मर खुद थे, वो खुद अच्छा काम किया है उन्होंने, इसलिए वो खुद ही करते रहते हैं जीवन भर। अब लोगों से कराने का जो वो स्किल सेट और माइंडसेट है, वो उसको यहां लेके आता है। ये जो जल्दीबाजी की प्रमोशन है, ये खतरनाक होती है ऑर्गेनाइजेशन में। दोनों चीजें डेवलप होनी जरूरी है, स्किल सेट और माइंडसेट। ये अलग ही पिलर है। ये पिलर है प्रोसेस मैन का। ये था एक्शन मैन, ये था पीपल मैन, ये है प्रोसेस मैन। ये पिलर मोस्टली 50, 100, 150, 200 करोड़ तक की ऑर्गेनाइजेशंस में भी मिसिंग दिखाई पड़ती हैं। ये पिलर कैसे मिसिंग दिखता है? ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई क्राइसिस आएगा, ये उसके अगेंस्ट प्रोसेस तैयार कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई चैलेंज आएगा, ये वो चैलेंज रिपीट ना हो तो रिपीटेबल एक प्रोसेस डेवलप कर देगा। प्रोसेस मैन का काम क्या है? ये सिस्टम्स पे काम करेगा, ये फ्रेमवर्क पे काम करेगा, ये पॉलिसीज पे काम करेगा, ये डेटा पे काम करेगा, ये एनालिटिक्स पे काम करेगा, ये स्ट्रक्चर्स पे काम करेगा। ये एक कल्चरल शिफ्ट लेकर के आएगा, कल्चरल चेंज ओवर, मेक ओवर लेकर के आएगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की स्केलेबिलिटी पे काम किया जा सके। यहां तक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, लेकिन स्केलेबिलिटी ये पिलर खड़ा करता है। ये पिलर वो प्रोसेसेस को डेवलप करेगा जिससे ऑर्गेनाइजेशन में हम रिपीटेबल चीजें ला सकें। हर एक चीज को स्केल अप करने की जरूरत भी नहीं होती है। कहीं पे टेक्नोलॉजी स्केल अप करने से काम चलता है, कहीं पे ज्योग्राफी और रीजन को स्केल अप करना पड़ता है, किधर कस्टमर एक्विजिशन बेस को स्केल अप करना है, ये बताएगा आपको कैसे करना है। फॉर्मूला समझिए, प्राइस ऑफ प्रमोशन इज पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस। देखिए, पोटेंशियल और परफॉर्मेंस दोनों होगा तभी प्रमोशन होना चाहिए। पोटेंशियल भी बढ़ना चाहिए और परफॉर्मेंस भी बढ़ना चाहिए, प्रमोशन तभी ठीक रहता है। कई बार लोगों में पोटेंशियल होता है, प्रमोट कर दे, परफॉर्म नहीं करेगा, गड़बड़ है। कई बार परफॉर्मर बहुत होता है, लेकिन उसमें उस जगह सस्टेन करने का पोटेंशियल नहीं है, फिर भी प्रमोशन का फायदा नहीं है। देखिए, परफॉर्मेंस इज एविडेंस ऑफ हिज पास्ट एंड पोटेंशियल विल रीअश्योर हिज फ्यूचर। परफॉर्मेंस उसके पास्ट का एविडेंस है और पोटेंशियल उसके फ्यूचर को रीअश्योर करता है। पीछे आपने देखा, अच्छा काम किया, वेरी गुड परफॉर्मेंस। अब आपने उसका स्किल विल मैट्रिक्स बनाया। स्किल विल मैट्रिक्स आपने मेरा वीडियो पहले जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं तो इधर क्लिक कर सकते हैं आप। स्किल विल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा? जिसका स्किल भी हाई है, जिसका विल भी हाई है, उस आदमी में बहुत पोटेंशियल है। अब उसको परफॉर्म करने दो, वो प्रमोट होने लायक आदमी है। देखिए, प्रैक्टिकली इस पिलर के आदमी का डायरेक्ट रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो लाला जी सोचते हैं इस आदमी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आदमी है, ये फ्रेमवर्क्स क्रिएट करेगा, ये एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ाएगा, ये आपको फास्ट मूव
मूवर बनाएगा, ये पॉलिसीज को इंश्योर करेगा, ये एनालिटिक्स से नई चेंजेस लेकर के आएगा और ये आपके विजन को अचीव करने के लिए एक कल्चर तैयार करेगा। कंपनी का एक कल्चर होता है, कंपनी का एक नेचर होता है, उस नेचर को तैयार करेगा, उस माइंडसेट को तैयार करेगा, वो कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी को ड्राइव करेगा, मनी मेकिंग मॉडल को चलाएगा और ऑर्गेनाइजेशन जो बिजीनेस में रहती है ना, गोल गोल, उसको गोल गोल से एक गोल पे लेके आएगा, उसको बिजनेस पे लेके आएगा, मल्टीपल थिंग्स को मेन थिंग पर शिफ्ट क्रिएट करेगा और फोकस फॉर्मूला डिराइव करेगा, फोकस फॉर्मूला जनरेट करेगा। पर समस्या क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर है ना, अब क्योंकि ये पिलर वो रखता नहीं, थोड़ा महंगा पिलर है, तो वो सीधा नीचे आ जाता है। और ऑर्गेनाइजेशनल लीडर की एक समस्या है, इसकी समस्या क्या है, ये खुद ही सारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनाएगा और फिर इनकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट लेना शुरू करेगा और कभी कभी फिर इनके लेवल पे आके काम करना शुरू करेगा। जब तक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर अपने काम, इसका मेन काम क्या है, इसके मेन काम दो ही है, एक है क्लैरिटी और दूसरा है एनर्जी। पहला है क्लैरिटी, इसको पता है इसके स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस क्या है, इसको पता है अगला इनोवेशन कहां लाना है, इसको पता है इसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, इसको पता है इसकी कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ी दिशा, उसको डायरेक्शन देता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया मैन है। प्रोसेस मैन की जरूरत भी है, आइडिया मैन की जरूरत भी है। देखिए, एक्शन मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन और आइडिया मैन, ये चारों लोग मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर पाते हैं। आइडिया मैन का काम क्या है, ये नए आइडियाज लेके आएगा, नई ऑल्टरनेटिव क्रिएट करेगा, ये नई स्ट्रैटेजीज बिल्ड करेगा, इनोवेशन टेक्निक्स लेकर के आएगा, प्रोडक्ट में चेंज लेकर के आएगा और कंपनी में एनर्जी भरेगा कि पूरी कंपनी मिलकर उसको अचीव करे। पर समस्या क्या है, ये आइडिया लाने के बाद यहां उतर के खुद ही काम करने में लग जाता है। यही समस्या है, आज इतनी एसएमईज के लोग और कॉर्पोरेट्स मेरे ओपन हाउस वर्कशॉप्स में आ रहे हैं इस लीडरशिप फनल को अटेंड करने के लिए। ये लीडरशिप फनल एक अवार्ड विनिंग कंटेंट में क्यों बताता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंटेंट वी गॉट एन अवार्ड कॉल्ड बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होना चाहिए।